जब कोई काम पास्ट में शुरू हो और कुछ समय तक लगातार जारी होकर पास्ट में ही समाप्त हो जाए, जैसे वह सुबह से पतंग उड़ा रहा था, तो ये बना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। और इसकी इंग्लिश हुई ही हैड बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस मॉर्निंग। और अगर इसमें से समय यानी सुबह से हटा दिया जाए तो वह होगा वह पतंग उड़ा रहा था। तो अब ये बिना समय के है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बना, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज फ्लाइंग अ काइट। तो आपने देख लिया कि क्या डिफरेंस है दोनों टेंसेस के अंदर। चलिए अब देखते हैं इस टेंस की पहचान क्या है और इसको बनाने के रूल्स क्या है। इस टेंस की पहचान ये है कि इसमें सेंटेंसेस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे या रही थी आदि शब्द आते हैं और इन सेंटेंसेस में समय भी दिया होता है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए दिया होता है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि के लिए दिया होता है, इसे भी आप नीचे देख सकते हैं। चलिए अब इसके करते हैं एग्जाम्पल्स। वह बहुत समय से एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा था। ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ गुड जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है बच्चा 2 घंटे से सो रहा था। The baby had been sleeping for 2 hours. नेक्स्ट है वे 1 घंटे से गप मार रहे थे। They had been gossiping for an hour. मैं कुछ दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहा था। I had been feeling unwell for a few days. ये रहे कुछ और एग्जाम्पल्स जिसे आप देख सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ ज़्यादातर सिंपल पास्ट टेंस के साथ होता है, जैसे वह थक गई थी क्योंकि वह सुबह से पढ़ा रही थी। She was tired because she had been teaching since morning. नेक्स्ट है वह बहुत दिनों से ज़्यादा खा रहा था इसलिए उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया। He had been overeating for a long time so he put on weight very much. नेक्स्ट है जब मैं वहाँ पहुँचा तो वह मेरा आधे घंटे से इंतज़ार कर रही थी। When I reached there, she had been waiting for me for half an hour. नेक्स्ट है जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, वो भी जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो, जैसे he said he has been living in Delhi since 2020। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना हुआ है। और जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा he said that he had been living in Delhi since 2020। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट। सेंटेंसेस जिसमें यूज़ किया जाता है रेगुलरली, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल वीक एसेट्रा। नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और इनके अंदर सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं किया गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस हम पहले भी बना चुके हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है और इसका एग्जाम्पल है शी हैड बीन टेकिंग मेडिसिन्स फॉर अ वीक। वह 1 हफ्ते से दवाइयाँ खा रही थी। इसका अब नेगेटिव सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें हैड नॉट को हैडेंट कर दिया गया है। शी हैडेंट बीन टेकिंग मेडिसिन्स फॉर अ वीक। वह 1 हफ्ते से दवाइयाँ नहीं खा रही थी। नेक्स्ट, क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये रहा स्ट्रक्चर आपके सामने। इसमें हैड आगे आ जाता है और इसका एग्जाम्पल है हैड शी बीन टेकिंग मेडिसिन्स फॉर अ वीक। क्या वह 1 हफ्ते से दवाइयाँ खा रही थी। और क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ये रहा स्ट्रक्चर आपके सामने और इसका एग्जाम्पल है हैडंट शी बीन टेकिंग मेडिसिन्स फॉर अ वीक। क्या वह 1 हफ्ते से दवाइयाँ नहीं खा रही थी। और अब नेक्स्ट है WH फैमिली वाले यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए ये रहा स्ट्रक्चर आपके लिए और इसका एग्जाम्पल है वाई हैड शी बीन टेकिंग मेडिसिन्स फॉर अ वीक। वह 1 हफ्ते से दवाइयाँ क्यों खा रही थी। और इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए यानी नहीं वाले सेंटेंस के लिए ये रहा स्ट्रक्चर आपके सामने वाई हैडंट शी बीन टेकिंग मेडिसिन्स फॉर अ वीक।
यानी वह एक हफ्ते से दवाइयाँ क्यों नहीं खा रही थी। फॉर हु नो सब्जेक्ट, यानी कौन के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं आता। ये रहा इसका स्ट्रक्चर आपके सामने, जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। और इसका एग्जांपल है हु हैड बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर अ वीक, कौन एक हफ्ते से दवाइयाँ खा रहा था। और इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर आपके सामने है और इसका एग्जांपल है हु हैडंट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर अ वीक, यानी कौन एक हफ्ते से दवाइयाँ नहीं खा रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।